हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे मेंटल एनर्जी की। जैसा कि हमने पिछले भाग में बात की थी फिजिकल एनर्जी की, मेंटल एनर्जी की और पर्सनल एनर्जी की। अब यहाँ पर हम मेंटल एनर्जी की थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। मेंटल एनर्जी या मेंटल हेल्थ या मेंटल बॉडी क्या है? बॉडी क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। इसको जानने का प्रयास करते हैं और संभवतः उस स्टडी से थोड़ा सा हट करके जो आमतौर पर आप जानते हैं या जो जाना जाता है, यहाँ पर हम एक अलग अंदाज में हम इसको स्टडी करने का प्रयास करेंगे, अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और ख़ास करके हम क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी के संदर्भ में बात करना चाहेंगे कि आखिरकार या हम उस स्थिति को जानने और समझने का प्रयत्न करना चाहेंगे कि जिस स्थिति में व्यक्ति एक्टिव नहीं रह पाता है, प्रोडक्टिव नहीं रह पाता है, क्रिएटिव नहीं रह पाता है, कि आखिरकार क्यों? क्या इसके लिए हमारे मस्तिष्क का स्वस्थ विकास होना आवश्यक है? क्या इसके लिए हमारे मस्तिष्क का पर्याप्त विकास होना आवश्यक है? आखिरकार ऐसे क्या कारण हैं जिससे दिमाग को विकसित करने का या दिमाग को विकसित होने का अवसर मिलता है? दिमाग को कहने का अर्थ यह बनता है, ये मान लीजिएगा कि दिमाग के कम विकास का अर्थ ये बनता है कि वह एक सीमित दायरे वाला एक्टिव रह जाता है, सीमित दायरे वाला प्रोडक्टिव रह जाता है, सीमित दायरे वाला क्रिएटिव रह जाता है, सीमित दायरे वाला इफेक्टिव रह जाता है। अर्थात दिमाग की सीमाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अविकसित, कम विकसित या विकसित दिमाग, अविकसित या विकसित या कम विकसित दिमाग, ये उसकी सीमाएं, काहे की सीमाएं एक्टिविटी की, प्रोडक्टिविटी की, क्रिएटिविटी की और इफेक्टिविटी की। हम शरीर के द्वारा होने वाली जो एक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, इफेक्टिविटी है, इसका सीधा संबंध दिमाग से होता है। अर्थात एक चीज़ प्लानिंग के आधार पर भी हम दिमाग की सीमाओं को तय कर सकते हैं। अर्थात सामान्य अवस्थाओं में हम दिमाग की क्षमता का मूल्यांकन एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इफेक्टिविटी से करते हैं तथा खास अवस्था में दिमाग की सीमाओं या क्षमताओं का मूल्यांकन हम उसकी प्लानिंग से करते हैं तथा आपातकाल में दिमाग की क्षमताओं का मूल्यांकन इस बात से करते हैं कि उस आपातकाल से निपटने के लिए दिमाग ने किस प्रकार का सुझाव दिया है या किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है या किस प्रकार से उसने शरीर को उससे निपटने के लिए प्रेरित किया है, निर्देशित किया है या मार्ग निर्देशित किया है। अर्थात सामान्य कंडीशंस, विशेष कंडीशंस और आपातकालीन कंडीशंस।
इन तीन टेस्टों के आधार पर हम दिमाग की क्षमता का मूल्यांकन करते हैं, दिमाग के विकास का मूल्यांकन करते हैं, या मेंटल हेल्थ का मूल्यांकन करते हैं, या मेंटल परिपक्वता का मूल्यांकन करते हैं। सामान्य अवस्थाओं में उसके द्वारा होने वाली शारीरिक रूप में एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इफेक्टिविटी से मूल्यांकित करते हैं, तथा विशेष अवस्थाओं में उसकी प्लानिंग जिसके द्वारा वो और बेहतर लाभ उठा सकता है, उस प्लानिंग के आधार पर उसका हम मूल्यांकन करते हैं। तथा आपातकालीन स्थिति में उससे निपटने के लिए वो क्या दिशा निर्देश देता है, क्या वो या किस तरीके से वो तैयार रहता है, या किस तरीके से वो तैयार होता है, किस तरीके से निपटता है, किस तरीके से निपटाता है। तो यह तीन स्तरों पर दिमाग की क्षमता का मूल्यांकन होता है। अर्थात सुझाव अर्थात समस्या के संदर्भ में वो क्या और कैसा समाधान देता है, कैसा या किस प्रकार का वो समाधान देता है। तैयारी के संदर्भ में, समस्या के संदर्भ में, और किस प्रकार से वो तैयारी करता है, जीवन में किस तरीके से तैयारी की गई है, या ये कह लीजिएगा लिविंग संदर्भ में, वर्किंग संदर्भ में, अर्निंग संदर्भ में, लिविंग, वर्किंग और अर्निंग संदर्भ में। अर्थात पूरा का पूरा बायोडाटा दिमाग में रजिस्टर्ड होता है, पूरा बायोडाटा दिमाग में रजिस्टर्ड होता है, तो अब ये चीज़ें हैं, इसके आधार पर हम मेंटल एनर्जी अर्थात दिमाग की स्थिति, मेंटल कंडीशंस, दिमाग की पोजीशन, दिमाग की सिचुएशन, दिमाग की कंडीशंस, दिमाग की हेल्थ, दिमाग की वेल्थ और दिमाग की पावर, इन सब चीज़ों का हम मूल्यांकन करते हैं। अर्थात उसका क्लासिफिकेशंस का भी हम मूल्यांकन करते हैं, अर्थात देखा ये जाए, व्यक्ति का स्टोर रूम दिमाग होता है, व्यक्ति का प्लानिंग रूप दिमाग होता है, व्यक्ति का एक्शन रूम दिमाग होता है। अर्थात मैक्सिमम पावर या टोटल पावर दिमाग में संग्रहित होती है, एक चीज आ जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा ये जो मेंटल एनर्जी के पार्ट को इस जगह हम छोड़ रहे हैं। अब अगले भाग में हम पर्सनल एनर्जी की बात करते हैं, उसके बाद में फिर इन दोनों को जोड़ते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।